वेलकम दोस्तों, माय नेम इज सुमित सोनी। मैं इस चैनल के थ्रू आपकी लाइफ की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता हूं और आपकी लाइफ में कुछ बेहतर ऐड ऑन करने की भी कोशिश करता हूं। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी लाइफ में एक मेजर पार्ट का रोल करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हो, तब लोग आपके साथ बातें करना अच्छा पसंद करते हैं, लोग आपके साथ चलना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ दोस्ती करना पसंद करते हो और यहाँ तक कि आपकी रिलेशनशिप, आपका बिजनेस, सब कुछ अच्छा चलता है अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो। और वहीं अगर आपकी पर्सनैलिटी इसके अपोजिट है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तब आपके ना तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ना आपके दोस्त अच्छे होंगे, ना आपकी इतनी कोई बॉन्डिंग होगी किसी के साथ, क्योंकि पर्सनैलिटी इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, हर एक जगह पे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट्स करके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा साफ सुथरा दिखना। हम कितने साफ सुथरे दिखते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपकी पर्सनैलिटी तभी अच्छी दिखेगी जब आप एकदम से गोरे होंगे या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आप काफ़ी बेहतर और आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साफ सुथरे रहने की। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहाते नहीं है 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, यहाँ तक कि 1 हफ्ते तक, और सर्दियों में तो शायद वो 1 महीने तक निकाल देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे, तब सबसे पहले तो आपको डेली नहाना है। आपको आलस नहीं करना है कि आज नहीं कल नहा लेंगे। और गर्मियों में तो आपको हो सके तो 2 टाइम नहाना है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे अंदर से पसीने की स्मेल आने लगती है और 2 बार नहाने से हमारा जो आलसपन है वो भी दूर होता है। और हम जितने साफ-सुथरे रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी और नेगेटिविटी हमसे दूर होगी। तो आपको हमेशा साफ सुथरा रहना है। आपको अपने हेयर कट प्रॉपर कट करके रखने हैं, आपको अपने नेल्स प्रॉपर कट करके रखने हैं, पैर के नेल्स, आपको अपनी बियर्ड, अगर आप लड़के हो तो आपको अपनी बियर्ड सेट रखनी है, लड़की हो तब भी आपका आईब्रोज वगैरह आपको सेट रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपका आईब्रो यहाँ तक आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपको साफ सुथरा रहना है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके ऊपर कपड़े कैसे अच्छे लगेंगे। यहाँ तक कि वो गर्मियों में लड़के हैं तो गर्मियों में लड़के लड़कियों की स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और उनको लगता है कि मैं तो शाहरुख खान लग रहा हूँ। नहीं, तू भाई तू वो लग रहा है, वो समझ गया ना। हाँ, तो आपको ड्रेसिंग सेंस तो होना ही चाहिए। आप लड़के हो तो आपको इतना, अब मेरे को पता है लड़कों को ज़्यादा ड्रेस इतना इन सब कुछ में नहीं पता रहता, वो कुछ भी पहन लेते हैं। तो मैं आप उनको बताना चाहता हूँ कि उनको कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि उनके कलर के हिसाब से उनके ऊपर कौन-सा कलर सूट रहेगा, मतलब कौन-सा कलर उनके ऊपर खिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई कलर नहीं खिलता, वो काफ़ी भद्दे लगते हैं, फिर वो उन उन पे वो कलर पहनते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कलर के हिसाब से आपकी बॉडी पे कौन-सा कलर खिलेगा, जिस कपड़े को पहन के आपका चेहरे पे एक चमक दिखे। तो ड्रेसिंग सेंस में सबसे पहला नंबर ये आता है। दूसरे नंबर पे अगर आपको अपनी हाइट के हिसाब से भी कपड़े पहनने मतलब कि टक इन करनी है या फिर बाहर रखनी है, या फिर हमें अपनी शर्ट की बाजू मोड़नी है या फिर बंद करनी है, या फिर कॉलर कैसे होनी चाहिए, आपको इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको इसमें एकदम डिज़ाइनर बनना है कि आपको हर एक चीज़ पता हो, मगर आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पे अपनी शर्ट को या फिर किन कपड़ों के साथ आपको अपनी शर्ट को टक इन करनी चाहिए, या फिर आपको किन कपड़ों के साथ कैसे शूज़ पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल ड्रेस में स्पोर्ट्स शूज़ पहन के बाहर निकल गए, भाई बहुत भद्दे लगोगे। तो सेकंड नंबर पे आपको ड्रेसिंग सेंस का तो पता होना ही चाहिए। थम थर्ड नंबर पे आता है स्मेलिंग गुड। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रेसिंग सेंस भी पता उनको, साफ सुथरे भी रहते हैं, लेकिन भाई पसीने तो आएंगे। अब वो कहीं पे जाते हैं काफ़ी सुंदर होके, काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के, मगर उनमें से स्वेटिंग की स्मेल आई रहती है, तो कोई उनके साथ पास नहीं आता, या फिर वो टूथब्रश नहीं करते, उनका मुंह स्मेल कर रहा है, तो उनको उनकी जो मुंह का जो हाइजीन होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और उनको परफ्यूम जो अच्छा आता है, अच्छी क्वालिटी का, वो यूज़ करना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि वो परफ्यूम लड़कियां यूज़ करती हैं फिर लड़के। कहीं आपके साथ तो आप लड़के और आप लड़कियों का परफ्यूम लगा के चले गए और फिर किसी ने आपके बारे में कुछ और सोच लिया, तो आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। मैं मजाक कर रहा हूँ हालांकि। तो आपको स्मेलिंग गुड भी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, वो भी ये कहती है कि अगर मुझे किसी एक्टर में या फिर किसी लड़के में कोई चीज़ पसंद आती है तो वो सबसे पहले ये आती है कि वो कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप बदबू मार रहे हो अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी। अगर आपने साधारण से कपड़े पहने और आपने एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको
एक स्मार्ट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन दिखाए कि आपको सेंस है कि आपको भीड़ में या फिर कहीं पे जाना है तो आपको कैसा स्मेल करना है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका टॉकिंग वेल। काफ़ी सारे कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको जिनकी शक्ल अच्छी बना दी, जिन्होंने कपड़े अच्छे पहन लिए, जो साफ सुथरे हैं, मगर उनको बोलने का तरीका ही नहीं है। अगर आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता तब आप कितनी ही पर्सनैलिटी की कोशिश कर लो, आप शून्य हो। क्योंकि अगर आपको बोलना ही नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे आपको हंसना है, कहाँ पे आपको चुप रहना है, कहाँ पे आपको कितना कम कितना ज़्यादा बोलना है, और आपको यही नहीं पता तब आपकी पर्सनैलिटी किस काम की। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बोली ही नहीं निकलती, उनको शर्म आती है, धुसने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं, आपकी बोलनी बोली में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपको लोग ऐसा ना बोले कि इसको तो बोलने का ही नहीं पता, आपको बोलने का पता होना चाहिए। टॉकिंग वेल, आपको अच्छा बोलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर हिंदी में बात कर रहे हो तो किसी बड़े से आप कह के बोलो या फिर तू कह के ना बोल दो गलती से। अपने छोटे को भी अगर आप कह के बोलते हो तब भी आप काफ़ी अच्छे ही लगते हो। ज़रूरी नहीं है आपसे छोटा है तब आप उसे तू बोलें। तो आपको बोलने का तरीका तो पता ही होना चाहिए। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर पे आता है नॉलेज। आपको, मैं नहीं कहता कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, मगर आपको हर एक चीज़ की बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए, ताकि आप किन्हीं 5 लोगों के बीच में खड़े हो और किसी रैंडम टॉपिक के बारे में बात होने लगी, जैसे कि यूपीएससी के बारे में मान लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे रैंडम टॉपिक के बारे में, यूपीएससी के बारे में बात हो रही है और आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी होती क्या है यूपीएससी क्या कोई एग्ज़ाम होती है या फिर कोई जॉब का नाम, या फिर यूपीएससी कोई कंपनी है। तो आपको बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने कहीं पे कुछ भी ट्रेंडिंग में जो भी टॉपिक सुना है उसके बारे में, आपके जैसे न्यूज़ में चलता रहता है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है, या फिर ये चीज़ यहाँ पे काम में आती है, या फिर अच्छा ये कंपनी है इतनी बड़ी और ये कंपनी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो मतलब ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाती है। तो ये कुछ मामूली से 5 पॉइंट्स थे जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। मैं इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं गया कि आपकी हेयर कट आपके फेस के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, आपकी स्माइल आपके फेस के कट के हिसाब से कैसी होनी चाहिए। ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, इन पॉइंट्स के अंदर हर एक टॉपिक आता है, जिसको मैं आगे धीरे-धीरे डीपली डिफाइन करता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पार्ट 2 में।